किसानों से बैठक के पहले केंद्र सरकार महामंथन कर रही है और आज पीएम हाउस में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। सभी पीएम के साथ किसानों के आंदोलन को लेकर मंथन कर रहे हैं। बैठक में किसानों के मांगों को लेकर बड़ी रणनीति तैयार किए जाने की उम्मीद। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। आज भी किसानों और सरकार के बीच बैठक है। बैठक में पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में जो बात होगी उसी में भरोसा किया जा सकता है। मैं तो आशावान हूं, किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है और कुल मिला के मैं तो आशावान हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 10वें दिन भी जारी है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच फिर बातचीत होगी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन लगातार जारी है और आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच फिर बातचीत होगी। कि विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होने वाली इस वार्ता में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और सरकार के मंत्री भाग लेंगे। वहीं किसान अपनी मांगों पर अड़े। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं आज केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत में किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। आंदोलन कर रहे किसानों को सीमाओं से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से तुरंत हटाने के निर्देश दिए जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। पिटिशनर के वकील ओम प्रकाश परिहार ने ये जानकारी दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 120 दिन की देशव्यापी यात्रा पर हैं। नड्डा ने देहरादून से अपनी देशव्यापी यात्रा की शुरुआत की। वहीं नड्डा आज शाम 5 बजे देहरादून में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में टीआरएस ने सबसे ज्यादा 55 सीटें जीती हैं। वहीं इस बार बीजेपी ने हैदराबाद के द्वार से दक्षिण भारत में शानदार तरीके से प्रवेश किया है। सदुद्दीन ओवैसी के किले को ध्वस्त करते हुए 48 सीटें जीतकर हैदराबाद में परचम लहराया है। इससे बीजेपी में चारों ओर जश्न का माहौल है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ 62 लाख के पार हो चुकी है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 15 लाख 23 हजार के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ 57 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 1 करोड़ 88 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96 लाख 8 हजार के पार पहुंच गई है और एक दिन में 42 हजार मरीज के ठीक होने से अब तक 90 लाख 58 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 1 लाख 39 हजार से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो एक्टिव केस में कमी के साथ अब 4 लाख 8 हजार मामले रिकॉर्ड हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 36 हजार से भी ज़्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1324 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,11,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 14 मौत से अब कुल आंकड़ा 3,314 पहुंच गया है। 1,556 मरीज के डिस्चार्ज होने से अब इसका भी आंकड़ा 1,94,000 के पार पहुंच गया है। अभी 13,641 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,579 नए मरीज से अब आंकड़ा 2,43,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,351 पहुंच गई है। 15 मौत से कुल आंकड़ा 2,956 पहुंच गया। प्रदेश में 1,319 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,21,000 को पार कर गया। ग्वालियर में एक बार फिर कोरोना वायरस घातक होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण गुरुवार को 2 संक्रमितों की मौत हुई। साथ ही जिले में 56 नए मरीज और मिले। इसके साथ ही जिले में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 16,028 हो चुकी है। इसमें से 262 लोगों की मौत का कारण भी कोरोना संक्रमण ही बना है। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने 1ली से लेकर 8वीं तक के स्कूल को 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी नहीं होंगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3 बजे भोपाल के मिंटो हॉल में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में अच्छा परिणाम देने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के नगरीय निकायों को प्रोत्साहित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। यहाँ सीएम भूपेश बघेल 43वें राउत नाचा महोत्सव में शामिल होकर लोक कला संस्कृति को प्रोत्साहित करेंगे। लाल बहादुर स्कूल के ग्राउंड में राउत नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया है। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और कांग्रेस कमेटी ने तैयारी पूरी कर ली। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। कल शाम उन्होंने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। मरकाम दिल्ली में पार्टी आलाकमान को संगठन के विभिन्न पदों पर होने जा रही नियुक्तियों की सूची सौंपेंगे। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सहमति दे दी। जबलपुर में जिला प्रशासन को लाख कोशिशों के बावजूद सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का अंबार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन के पास 1200 से भी ज्यादा शिकायतें लंबित हैं। वहीं इस बार हर बार निराकरण का भरोसा दिलाने के बावजूद शिकायतें पेंडिंग। राजनांदगांव के रेवाडीह में वनोपज चेक पॉइंट बंद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को मामले में उचित निर्णय लेने का निर्देश जारी किया। कृष्णा भारती ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई का अवसर दिए बिना नौकरी से बर्खास्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने सहायक आदिवासी आयुक्त को बहाली आवेदन पर नियमानुसार विचार करने के निर्देश दिए। अकलतरा निवासी सुरेंद्र कोस्ते ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। भिलाई में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बैकलॉग के ऑफलाइन एग्जाम की परीक्षा तिथि जारी करने के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर धौड़ाई गांव के ग्रामीणों का प्रदर्शन बीते 3 दिनों से जारी है। पिछले 72 घंटे से ओरछा मार्ग पर चक्का जाम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अमदई खदान का आवंटन निरस्त करने के साथ नक्सल मामले में जेल भेजे गए लोगों की रिहाई की मांग की। खरगोन जिले के बड़वा में करीब 2.5 करोड़ कीमत वाले भूखंड पर बरसों से अतिक्रमण कर जमे लोगों को हटाया गया। ये जमीन उद्योग विभाग को औद्योगिक इकाई लगाने के लिए आवंटित की गई थी। छिंदवाड़ा में यूरिया की कालाबाजारी पर राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। गुरैया सब्जी मंडी के प्रतिष्ठान में दबिश देते हुए अधिकारियों ने 265 रुपये 50 पैसे में बिकने वाली यूरिया को 350 रुपये में बेचते हुए पकड़ा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 11 दिसंबर को फिर से आंदोलन करने जा रहा है और इस आंदोलन को फेडरेशन ने वादा निभाओ रैली का नाम दिया है। इस दौरान फेडरेशन अपनी 11 सूत्रीय मांगों को शासन के सामने रखेगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स प्रवेश प्रक्रिया में 1 सीट रिजर्व रखने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है। वहीं शासन और विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। शहडोल के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल में एक और बच्चे की मौत हुई है, यानी पिछले 60 घंटे में 5 बच्चों, जबकि पहले 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। यानी अब तक 13 नवजात बच्चे अस्पताल में दम तोड़ चुके हैं। मौतों की वजह बच्चों का कम वजन होना बताया जा रहा है। अस्पताल के एसएनसीयू में 22 और पीआईसीयू में 9 बच्चे भर्ती हैं। नवजातों की मौत के मामले में महिला बाल विकास अधिकारी ने काम में लापरवाही बरतने पर बुढ़ार और जयसी नगर के 2 सुपरवाइजरों को सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती नहीं करने पर की गई है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बच्चों की मौत पर दुख जताया। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतक जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का लिस्टेड बदमाश भूपेंद्र चौहान था। बाइक को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिस पर अभिषेक ने चाकू निकालकर भूपेंद्र चौहान पर हमला कर हत्या कर दी। जबलपुर के गलगला इलाके में एक वकील पति ने अपनी दिव्यांग पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच आपसी कलह ही हत्या का कारण है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के गांव खुंटेरी में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है।
पुलिस के अनुसार युवक की हत्या उसकी प्रेमिका और पति ने मिलकर की। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांजगीर चांपा जिले के बारद्वार के बेल्हाडीह गांव में विवाद के बाद 3 लोगों पर चाकू से हमला किया गया। हमले में घायल तीनों घायलों का इलाज जारी है और ठेके पर जमीन लेकर पैसे नहीं देने पर विवाद हुआ। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धार के फनेश घाट में 2 वाहनों की भिड़ंत में आग लग गई, इससे एक युवक जल गया, वहीं दूसरा गंभीर है। पूरा मामला धामनोद के गणेश घाट का है, जहां ब्रेक फेल होने से आयशर डिवाइडर से कूदकर ट्राले में जा भिड़ी, जिसके बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। बैतूल जिले के बुढ़नी रोपनी के पास देर रात 4 पहिया वाहन से बाइक सवार टकरा गए। हादसे में वाहन में सवार 26 लोग घायल हो गए, जिसमें 11 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायल रजे गांव खापा गांव निवासी हैं, जो बीरवीर गांव में अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी बुढ़ी रोपनी के पास सामने से आ रही बाइक सवार को टक्कर मारकर पलट गई। सीतापुर के बैनपाट वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों के दल ने उत्पात मचा रखा है और 5 से अधिक ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया है। अभी हाथियों के दल बैनपाट वन परिक्षेत्र में गन्ने के खेत में डेरा जमाए हुए, वहीं वन विभाग को सूचना दे दी गई। बलरामपुर जिला मुख्यालय में एक ट्रैफिक कर्मचारी एक्सीडेंट का शिकार हो गया। एक मोटरसाइकिल सवार ने महिला कर्मचारी को ठोकर मार दी, इसमें उन्हें काफी चोट आई है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने पैर में चोट लगने की बात कही। धमतरी में आमापारा के एक रुई गोदाम में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं गोदाम मालिक को 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुरैना जिले के अहलौरी गांव में रेत माफिया ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई और वहीं एक की हालत नाजुक बनी। दोनों भाई शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। मामला कैलारस थाना इलाके का है, जहां पर पुलिस जांच में जुटी है। हटा के सादपुर वन बीट में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम से अतिक्रमणकारियों ने नोकझोंक की और घटना के दौरान एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। इसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल हटा रेफर कर दिया गया है। इलाज के दौरान महिला ने वनकर्मियों पर आग लगाने के आरोप लगाए हैं और इसकी जांच शुरू कर दी। श्योपुर जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में बच्चा बदलने का मामला सामने आया। परिजनों का आरोप है कि महिला ने 1 दिसंबर को लड़के को जन्म दिया और डिस्चार्ज होने के दौरान लड़की को दिया जा रहा है और महिला के परिजनों ने बच्ची लेने से इनकार कर दिया और नर्स स्टाफ पर बच्चा बदलने का आरोप लगाया। इंदौर की एसटीएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का गांजा आरोपी से बरामद किया। आरोपी के पास से एक स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 1 क्विंटल से अधिक गांजे को जब्त करने में कामयाबी हासिल की। आमानाका पुलिस ने चोरी के 15 मोबाइल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये तीनों आरोपी रायपुर से मोबाइल चोरी कर भिलाई दुर्ग में ग्राहकों को बेचने की फिराक में थे। मोबाइल बेचने के दौरान जब आरोपियों ने सिम का उपयोग किया तो IMEI नंबर की वजह से पुलिस ने धर दबोचा। रायपुर के टिकरापारा और माधापारा थाना क्षेत्रों में पुलिस ने प्रतिबंधित टैबलेट और नशीले पदार्थ के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर युवकों से नशीला पदार्थ बरामद किया और आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रायपुर में गुड़ियारी पुलिस ने ऑनलाइन हथियार मंगाकर सप्लाई करने वाले आरोपी मनीष सिन्हा को गिरफ्तार किया और आरोपी के पास से बटनदार चाकू, हथियार और गुप्ती बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार किया कि वो डबल दाम में हथियार सप्लाई करता था। सिंगरौली जिले में 27 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे ट्रामा सेंटर में लापरवाही की वजह से 20 किलोवाट का लगाया गया सोलर पैनल भी कबाड़ में पड़ा हुआ है। बैटरी खराब हो चुकी है और पैनल जंग खा रहा है, जिसके अधिकारी सुध नहीं ले रहे। बस्तर की लाइफलाइन केशकाल घाटी के 5वें मोड़ पर एक ट्रेलर पलट गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई और 6 घंटे के बाद
जगदलपुर से क्रेन मंगवाने के बाद ट्रेलर को हटाया गया। जबलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिनों का विशेष जागरूकता अभियान चलाया, फिर भी लोग जागरूक नहीं हो पाए। 15 दिनों के विशेष अभियान में विभाग ने 14 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले हैं। इनमें 3 सवारी, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले और बिना हेलमेट वाले लोग शामिल हैं। दमोह में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत प्रशासन और खाद्य विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। विभाग ने शहर के कई किराना दुकानों, डेयरी, जूस सेंटर्स, नमकीन आदि खाद्य पदार्थों की मोबाइल फूड टेस्टिंग के जरिए ऑन द स्पॉट जांच कराई और हालांकि जांच में सभी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता मानक स्तर में पाए गए। छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही कार सवार पुलिसकर्मियों को सीट बेल्ट भी बांधना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर पहले समझाइश मिलेगी और दूसरी गलती पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए स्पेशल डीजी यातायात और योजना प्रबंध ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है। रायपुर से 25 साल पहले दिमागी हालत ठीक नहीं होने से परिवार से बिछड़ा युवक जितेंद्र राजनांदगांव के खैरागढ़ में घूमता हुआ मिला। इसे राजनांदगांव पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के सहयोग से इलाज कराकर काउंसलिंग की गई और इसके बाद नाम पता बताने पर पुलिस ने रायपुर में जितेंद्र को सकुशल परिवार वालों से मिलवा दिया। राजधानी रायपुर में ठंड की दस्तक से तिब्बती ऊनी बाजार सज चुका है। जहां शुरुआती दौर में पड़ी ठंड से ऊनी कपड़े अच्छे खासे बिके, लेकिन अब राजधानी में कम पड़ती ठंड से तिब्बती ऊनी बाजार को झटका लगा है। सुभाष स्टेडियम के पास लगे तिब्बती बाजार को ग्राहकों का इंतजार है। हालांकि ऊनी कपड़ों की एक से बढ़कर एक वैरायटी यहां मौजूद है। ग्वालियर नगर निगम लक्ष्मीगंज मुक्तिधाम का निर्माण करवा रही है और इसकी खास बात यह है कि यहाँ शवों को गैस से जलाया जाएगा। नगर निगम ने फाइनल टेस्टिंग कर ली है, तापमान भी सही रहा है। अब जल्द ही इसके शुरू होने की संभावना है। पॉलीथीन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जबलपुर के नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय ने एक अनोखी पहल की है। विश्वविद्यालय में तैयार गोबर के गमलों के जरिए न केवल पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोका जा सकता है, बल्कि पौधों को पनपने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व भी मिलेंगे। मंडला जिले के अलीराजपुर गांव के 2 किसानों ने बिना डीजल बिजली के चलने वाली एक सिंचाई मशीन का इजाद किया है। ये मशीन वाटर फ्लो से काम करती है, जिसकी मदद से किसान बिना किसी ईंधन से अपने खेतों तक सिंचाई कर सकते हैं और सामान्य से दिखने वाले इस उपकरण में 30 हॉर्स पावर तक की ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है। विधायक तुलसी सिलावट और रमेश मेंदोला आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे, जहां दोनों विधायकों ने अपने समर्थकों के साथ माता रानी की पूजा की और प्रदेश के लिए सुख शांति की कामना की। सिलावट ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मां बगलामुखी के दर्शन किए।